वन पंच मैन सीजन 3 आखिरकार आ गया है। इससे पहले कि नया मैडनेस शुरू हो, वे हमें एक स्पेशल रीकैप एपिसोड दे रहे हैं जो सीजन 2 की सारी पागलपंती को समेटता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हुआ था। हमारा मेन हीरो साइतामा 3 साल की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद सबसे स्ट्रांग बन गया था, जिसमें हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाड्स और 10 किलोमीटर की रनिंग शामिल थी, जब तक कि वो गंजा नहीं हो गया। अब ये बंदा लिटरली वन पंच से किसी भी ओपोनेंट को खत्म कर सकता है, जो सुनने में तो ऑसम लगता है, पर जब तुम्हें पता चलता है कि वो पूरी तरह से बोर हो चुका है क्योंकि उसे अब कोई चैलेंज नहीं कर पाता। साइतामा के साथ जेनोस रहता है। ये बैडएस साइबॉर्ग उसका डिसिपल बन गया क्योंकि वो अपने मास्टर की इनसेन पावर के पीछे का सीक्रेट जानने के लिए ऑब्सेस्ड है। जेनोस एक क्लास एस हीरो है जो स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़कर लेवल अप करता रहता है। वहीं साइतामा बस एक वर्दी ओपोनेंट ढूंढना चाहता है। हीरो एसोसिएशन क्लास सी के नोबडी से लेकर क्लास एस के मॉन्स्टर्स तक सबको रैंक करती है और उनके बीच का गैप बिल्कुल रिडिकुलस है। टेरिबल टॉर्नेडो जैसे राइडर्स लिटरली पूरी सिटीज को वाइप आउट कर सकते हैं। चीजें तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब साइतामा और जेनोस मिलते हैं। वो बंदा जिसकी रेपुटेशन अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो के तौर पर है। मशीन गॉड G4 आता है जो किंग पर अपने कंपटीशन सिस्टम्स को टेस्ट करना चाहता है और चाहता है कि किंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर मुकाबला करे। किंग पूरी तरह से फियरलेस एक्ट करता है और मशीन से कहता है कि उसे पहले बाथरूम जाना है क्योंकि उसे रोके रखने से उसकी पावर 50% कम हो जाएगी। पर जैसे ही वो अकेला होता है, किंग पूरी तरह से टूट जाता है। वो दिमाग से डरा हुआ है, पसीने से तरबतर है और अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है कि वो कितना डरा हुआ है। सच तो ये है, किंग बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बस एक अनएम्प्लॉयड 29 साल का बंदा है जिसने कभी कोई रियल कंपटीशन नहीं किया। उसकी पूरी रेपुटेशन एक बड़े झूठ पर बनी है। वो बस सही जगह पर सही टाइम पर होता है जब दूसरे लोग मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं और सबको लगता है कि उसने किया है। जब रोबोट अटैक करता है, किंग अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो मुश्किल से बचता है और वीडियो गेम्स खेलकर रियलिटी से छिपने के लिए घर भागता है। गेम उससे एक नाम इनपुट करने को कहता है और वो लगभग किंग टाइप कर देता है, पर खुद को रोक लेता है। अगर किसी ने हॉट सिस्टर के कैरेक्टर को ये कहते हुए देखा, ओ हाय देयर किंग, तो ये एक डाइव एम्बैरेसमेंट होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो असल में बस एक हार्डकोर गेमर है जो अपनी फेक रेपुटेशन को भूलने की कोशिश कर रहा है। तभी साइतामा किंग के अपार्टमेंट में पूरी तरह से अनइनवाइटेड आ जाता है। वो किंग से पूछने ही वाला था कि वो कंपटीशन से क्यों भागा, तभी अचानक क्रैश। एक और मॉन्स्टर किंग को ढूंढते हुए दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। किंग अब बिल्कुल पागल हो रहा है, ब्रेक के लिए भीख मांग रहा है। वो चिल्लाता है कि कैसे खतरे उसे बार बार ढूंढते रहते हैं और वो बस भागता रहता है जबकि कोई और मॉन्स्टर्स को डिफीट करता है। वो आखिरकार साइतामा को सच बता देता है। उसने कभी किसी से फाइट नहीं की, वो बस एक फ्रॉड है जिसे लक मिल गया और उसका पूरा करियर झूठ पर बना है। पर इससे पहले कि किंग अपनी कन्फेशन खत्म कर पाता, साइतामा बिना देखे ही मॉन्स्टर को कैजुअली डिस्ट्रॉय कर देता है। वो किंग से कहता है कि सब ठीक है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जो किंग की रेपुटेशन का असली ओरिजिन दिखाता है। सालों पहले एक यंग किंग बस एक रेगुलर बंदा था जिसे एक मॉन्स्टर के अटैक के बाद एक मिस्टीरियस हीरो ने बचाया था। उस हीरो ने, जिसे अब हम जानते हैं कि वो बहुत पहले का साइतामा था, पूछा कि क्या किंग कंपटीशन के बाद ठीक से देख पा रहा है। किंग की आंख ठीक थी, पर वो इतना ओवरवेल्म्ड हो गया था कि वो बेहोश हो गया। जब वो उठा, सबको लगा कि उसने मॉन्स्टर को डिफीट किया और उसकी लेजेंडरी स्टेटस उस मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा हुई। हीरो एसोसिएशन पैनिक करने लगती है क्योंकि ग्रेट सियर शबाबावा ने एक एपोकलिप्टिक डिजास्टर की प्रेडिक्शन की है। वे एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने के लिए भागदौड़ करते हैं और पावर वाले किसी भी बंदे को रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि बाउंटी हंटर्स और क्रिमिनल्स को भी, क्योंकि उनके पास इनफ हीरोज नहीं है। मॉन्स्टर अटैक्स आसमान छू रहे हैं और ह्यूमैनिटी को जितनी हेल्प मिल सकती है उतनी चाहिए। तभी गारो नाम का ये एब्सोल्यूट मेनेस सीन पर क्रैश होता है। इस मार्शल आर्ट्स जीनियस को मॉन्स्टर्स के साथ एक ट्विस्टेड ऑब्सेशन है और वो एक हीरो एसोसिएशन रिक्रूटमेंट मीटिंग में घुस जाता है जहां वो मौजूद सभी को, जिसमें 3 क्लास ए हीरोज भी शामिल हैं, ऐसे बदल देता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। गारो पूरी हीरो एसोसिएशन पर कंपटीशन डिक्लेयर करता है और कहता है कि वो 6 महीने में और भी स्ट्रांग होकर पूरे सिस्टम को फाड़ देगा। और वो ब्लफ नहीं कर रहा है। गारो एक के बाद एक हीरो को डिफीट करते हुए रैम्पेज पर निकल जाता है। वो टैंक टॉप मास्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक मैसिव क्लास एस हीरो जो ब्रूट स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है। फिर वो मेटल बैट का सामना करता है, एक और क्लास एस पावर हाउस, और उसे फिस्ट्स ऑफ फ्लोइंग वाटर क्रशिंग रॉक का इस्तेमाल करके पूरी तरह से आउट क्लास कर देता है। वही मार्शल आर्ट जो लेजेंडरी हीरो सिल्वरफिंग ने सिखाई थी। गारो को एक हीरो की अपनी टेक्निक्स उनके खिलाफ इस्तेमाल करते देखना टेरिफाइंग और इंप्रेसिव दोनों है। सिल्वरफिंग, जिसका असली नाम बैंग है और वो क्लास एस नंबर 3 पर रैंक करता है, को एहसास होता है कि उसका फॉर्मर स्टूडेंट बहुत डेंजरस हो गया है। वो अपना पूरा डोजो बंद कर देता है, अपने करंट डिसिपल शोरुंको को बाहर निकाल देता है और टीम अप करता है अपने बड़े भाई डिवाइस के साथ, क्योंकि गारो को रोकने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसी बीच गारो के बारे में सुनने के बाद साइतामा को क्यूरियोसिटी होती है कि मार्शल आर्ट्स को
इतना स्पेशल क्या बनाता है? वो एक टेरिबल विग का इस्तेमाल करके शोरंगो के भेस में सुपर फाइट टूर्नामेंट में घुस जाता है। टूर्नामेंट में 4 बार का चैंपियन सूर्यू वापस आता है। ये कॉकी मार्शल आर्टिस्ट जिसे लगता है कि वो अनबीटेबल है। साइतामा अपने ब्रैकेट में सबको बिना पसीना बहाए डिमोलिश कर देता है, पर फाइनल्स में डिस्क्वालीफाई हो जाता है जब उसकी रिडिकुलस विग गिर जाती है, जिससे सूर्यू को बाय डिफॉल्ट विक्ट्री मिल जाती है। पर टूर्नामेंट का सेलिब्रेशन बुरी तरह क्रैश हो जाता है जब मॉन्स्टर एसोसिएशन अपना टेरिफाइंग डेब्यू करती है। हर जगह टैक्सी डाइज है, अफरा तफरी मच जाती है और ये विलन्स एक हीरो एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। वे एक चैलेंज इशू करते हैं। हीरोज के पास ठीक 3 दिन है अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को इकट्ठा करने और बच्चे को बचाने आने के लिए, वरना मॉन्स्टर का सीक्रेट टूल गोकेत्सु, लेजेंडरी फर्स्ट एवर सुपर फाइट चैंपियन जो एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, ये बंदा सभी मार्शल आर्टिस्ट्स को मॉन्स्टर सेल्स ऑफर कर रहा है। इनमें से एक खाओ और तुम खुद एक मॉन्स्टर बनकर इनक्रेडिबल पावर गेन कर लोगे। ज्यादातर फाइटर्स इतने डेस्परेट या ग्रीडी हैं कि वे एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबके सामने ही फ्रीक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सूर्यो मना कर देता है क्योंकि वो इन मॉन्स्टर्स जितना अगली दिखने के बजाय खत्म होना पसंद करेगा। बड़ी गलती, गोकेत्सु और नया ट्रांसफॉर्म्ड बाकुजान उसे लगभग मौत के घाट उतार देते हैं। ये कॉकी चैंपियन जिसने पहले हीरोज का मजाक उड़ाया था, अब किसी भी हीरो को उसे बचाने के लिए डेस्परेटली चिल्ला रहा है। और गेस करो कौन आता है? साइतामा कैजुअली अंदर आता है, बाकुजान को वन शॉट करता है, फिर बाहर जाता है और गोकेत्सु को भी ऑब्लिटरेट कर देता है। साइतामा, तुम सीखते हो कि एक रियल हीरो होने का असल मतलब क्या है। घर वापस जाते हुए साइतामा किंग से अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। वो इतना ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग हो गया है कि फाइटिंग उसे अब एक्साइट नहीं करती। चाहे वो किसी का भी सामना करे, कोई थ्रिल नहीं, कोई चैलेंज नहीं, सीखने के लिए कुछ भी नहीं। पर किंग कुछ सीरियस विजडम देता है। साइतामा को बताता है कि हीरो होना बैटल से एक्साइटेड होने के बारे में नहीं है, ये लोगों को प्रोटेक्ट करने और सोसाइटी को बेनिफिट करने का करेज रखने के बारे में है। वो साइतामा से पूछता है कि अल्टीमेट हीरो होने का असल मतलब क्या है, और हमारा गंजा हीरो रियलाइज करता है कि उसे अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। गारो हीरोज का शिकार करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता और लड़ने से घावों से भर नहीं जाता। इतने सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने से जेनोस उसे ढींढता है और इस हीरो हंटर को इंसिनरेट करने की तैयारी करता है, पर तभी सिल्वर फैंग और बॉम्ब्स आ जाते हैं और कहते हैं कि वे इस मेस को हैंडल करेंगे। वे अपनी मार्शल आर्ट्स मास्टरी का इस्तेमाल करके एक डेवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन कॉन्फ्लिक्ट अनलीश करते हैं और गारो एक साथ दोनों के खिलाफ डिफेंड नहीं कर पाता। जैसे ही गारो को नीचे गिराया जाता है, दर्दनाक बचपन की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसे हमेशा गेम्स में मॉन्स्टर का रोल प्ले करने के लिए फोर्स किया जाता था। दूसरे बच्चे उस पर गैंग अप करते थे और बड़ों द्वारा उसे ब्लेम किया जाता था, तब भी जब उसने मुकाबला करने की कोशिश की। इन एक्सपीरियंसेस ने उसके सेंस ऑफ जस्टिस को ट्विस्ट कर दिया और उसे ये विश्वास दिला दिया कि दुनिया कुछ खास लोगों के खिलाफ रिग्ड है, इसीलिए वो एक मॉन्स्टर बनना चाहता है और हीरोज को टेरराइज करना चाहता है। ठीक जब लगता है कि गारो खत्म हो गया है, एक बर्ड लाइक मॉन्स्टर उसे बचाने आता है और सेंटेकोरॉक नाम के एक मैसिव ड्रैगन लेवल थ्रेट को बुलाता है। इस जाइगैंटिक सेंटीपीड मॉन्स्टर को नंबर 1 हीरो ब्लास्ट के खिलाफ एक ग्रज है और वो जस्टिस चाहता है। जेनोस, बैंग और डिवाइस अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन, व्हर्लिंग विंड और फ्लोइंग वाटर अटैक्स को कंबाइन करते हैं। इस मॉन्स्टर को हिट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी एक स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ पावर में। पर यहाँ प्रॉब्लम है, सेंटेकोरॉक बस अपनी आउटर शेल को शेड करता है और ऐसे आता रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों हीरोज रियलाइज करते हैं कि वे इस चीज को हरा नहीं सकते और मॉन्स्टर एक पूरी सिटी को तबाह करने वाला है। तभी किंग आता है और वो करता है जो वो सबसे अच्छा करता है, वो सेंटीपीड को ये क्लेम करके बेट करता है कि वो ब्लास्ट है। फिर साइतामा उसे एक डेवास्टेटिंग पंच से पूरी तरह से एनहिलेट कर देता है जो बैटलफील्ड में शॉक वेव्स भेजता है। जेनोस साइतामा से पूछता है कि उसे स्ट्रॉन्गर बनने के लिए क्या कमी है। साइतामा का सिंपल आंसर, पावर। ये एक मजाक जैसा लगता है, पर जेनोस इसे दिल पर लेता है और कसम खाता है कि वो उस लेवल तक पहुंचने तक ट्रेनिंग करता रहेगा। हमारा साइबॉर्ग डिसिपल शायद कभी साइतामा का सीक्रेट अनलॉक ना कर पाए, पर उस इम्पॉसिबल गोल को चेस करते रहने का उसका डिटर्मिनेशन ही उसे एक सच्चा हीरो बनाता है। सीजन 3 होराइजन पर अल्टीमेट शोडाउन के साथ सेटअप है। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने एक एग्जीक्यूटिव के बच्चे को किडनैप कर लिया है और पूरी हीरो एसोसिएशन को 3 दिनों में उनसे मुकाबला करने के लिए चैलेंज किया है। इसी बीच गारो मॉन्स्टर्स द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और उनके हेडक्वार्टर्स में घसीटा जाता है। इस ह्यूमन मॉन्स्टर का क्या होगा जब वो रियल मॉन्स्टर से घिरा होगा? सबसे बड़े कंपटीशन के लिए स्टेज सेट है। ये था सीजन 2 का रिकैप। साइतामा का बहुत स्ट्रांग होने का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बचपन के ट्रॉमा से फ्यूल हुआ गारो का हीरोज के खिलाफ कंपटीशन और मॉन्स्टर एसोसिएशन का टेरिफाइंग राइज टू पावर। सीजन 3 और भी ज्यादा इंसैनिटी के साथ एक्सप्लोड होने वाला है। भूलना मत, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एम कर रहे हैं। सिर्फ 9,60,000 बाकी हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को स्मैश करो और एक कमेंट ड्रॉप करो।